जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा सर्वदा बनी रहे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जितिया व्रत में सुनी जाने वाली एक सुंदर सी कथा सुनेंगे। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह सुबह उठकर स्नान आदि कामों से निर्वृत्त होकर प्रतिदिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और गरीबों में दान पुण्य का काम भी किया करती थी। और वह हर साल जितिया व्रत करती थी। कुछ समय के बाद सेठानी के जिमुत भगवान की कृपा से 2 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सेठानी के दोनों लड़के विवाह के योग्य हो गए। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि हमारे लड़के बड़े हो गए हैं, आप सुंदर सी लड़की देखकर इनकी शादी कर दीजिए। सेठ ने दोनों लड़कों की शादी कर दी। अब सेठानी के घर 2 बहुएं आ गई। सेठानी की बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी और पूजा पाठ व्रत नियम करने वाली थी, लेकिन छोटी बहू बड़ी बहू से बिल्कुल विपरीत थी। वह घमंडी, भगवान को नहीं मानती थी। कुछ समय बीतने के बाद जितिया का त्योहार आया तो सास ने छोटी बहू से कहा, आज का दिन नहाए खाए का दिन है, आज हम नहाए खाए का नियम करेंगे। छोटी बहू ने अपनी सास की बात मान ली और जितिया का व्रत कर लिया। वो तीनों सास बहू जितिया व्रत के पहले दिन पूजा पाठ करके खाना खा ही रही थी। इतने में ही 2-3 कुत्ते वहाँ पर आ गए। सेठानी ने और बड़ी बहू ने उन कुत्तों को खाना डाल दिया, लेकिन छोटी बहू ने उन कुत्तों को खाना नहीं डाला। उन कुत्तों में एक कुतिया गर्भवती थी। कुतिया खाने की तरफ देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने कुतिया को लकड़ी मारकर भगा दिया। कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि तेरे पुत्र तो होगा, लेकिन उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा बच्चा बनकर ही रहेगा। बहू उस कुतिया के श्राप से अनजान थी। सेठानी और दोनों बहुएं दूसरे दिन जितिया का व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया और कथा कहानी सुनी और तीसरे दिन व्रत का पारण भी किया। कुछ समय के बाद सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने के बाद दोनों बहुओं ने एक एक पुत्र का जन्म दिया। सेठ सेठानी अपने दोनों पोतों को देखकर बहुत खुश रहने लगे, लेकिन बड़ी बहू का पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा वैसा का वैसा ही रहा, उसका विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सेठ और सेठानी इस बात से बहुत चिंतित रहने लगे। कुछ साल बीतने पर भी छोटी बहू का बेटा वैसा का वैसा ही रहा, उसका विकास नहीं हो रहा था। सेठ ने एक विद्वान पंडित को घर बुलाकर उनको सारी बात बताई। तब पंडित ने कहा कि आपकी छोटी बहू को तो कुतिया का श्राप मिला है। तुम्हारी छोटी बहू ने एक कुतिया को, जो गर्भवती भी थी और वह बहुत भूखी थी, उसको खाना नहीं दिया और उसे डंडा मारकर भगा दिया, तो उस कुतिया ने आपकी बहू को श्राप दिया। इसी वजह से आपके पोते का विकास नहीं हो रहा। तब छोटी बहू अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और इसका उपाय पूछने लगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम अपने हाथों से भोजन बनाकर कुत्तों और कुतियों को खिलाओगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और हर साल जितिया का व्रत करोगी तो तुम्हारे पुत्र की आयु में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुनकर छोटी बहू ने अपने हाथ से खाना बनाकर सभी कुत्ते कुतियों को खाना खिलाया। कुछ समय के बाद जितिया व्रत आया तो सेठानी और दोनों बहुएं ने मिलकर जितिया व्रत रखा और फिर पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखकर तीसरे दिन व्रत का पारण किया, जिससे जिमुत भगवान खुश होकर उनके बेटे को सही कर दिया और उनका विकास होने लगा। बोलिए जिमुत बाबा की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।